हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक चैनल। आज हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र केमिकल मींस जीएनएफसी को कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जीएनएफसी एक फर्टिलाइज़र एंड केमिकल कंपनी है जो 1976 में इस्टेब्लिश हुई थी और प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग 1982 में स्टार्ट हुई है। तो कंपनी का मेन बिजनेस फर्टिलाइज़र और केमिकल का है। एक छोटा सा डिवीजन आईटी का भी है, पर उससे कुछ ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। तो हमारा फोकस फर्टिलाइज़र और केमिकल के बिजनेस पे रहेगा। हम देखते हैं इसमें क्या क्या किस तरीके से कंपनी का, तो जो इसका ब्रांड नर्मदा है उसमें इन्होंने एक नीम भी ऐड किया है, जिससे ये नीम का ऑयल बेस्ड केक और उससे रिलेटेड यूरिया भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके अलावा इनका एक फर्टिलाइज़र का और बिजनेस है जिसमें डीएपी और फास्फेट रिलेटेड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। तो जो इनके फर्टिलाइज़र हैं एक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी में सेल होते हैं और ये एक सोसाइटी के थ्रू सेल होते हैं। और दूसरा इनका बिजनेस केमिकल का है, जो इसमें ये केमिकल में मेथनॉल और फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड करते हैं। उसके अलावा और इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ, तो सबसे इफ़ेक्टिव जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जीएनएफसी ने किया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इनकी यूरिया की कैपेसिटी थी 7,42,650, उसका 166 किया और अमोनिया का 138% किया है। एसिटिक एसिड का जो भी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये लगभग 100% उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान किए हुए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इनका मार्केट शेयर, इनके प्रॉफिट किस तरीके से आते हैं। तो जो इनका एसिटिक एसिड का बिजनेस है वो 15% का है, एनमाइन का 32%, सीएनए 15%, और इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने पे है यूरिया का 37% और टोलोनिन डाई आइसोनेट का बिजनेस 66% है। देख पा रहे हैं जो इनका बिजनेस रेवेन्यू हुआ है फर्टिलाइजर से 34% और केमिकल से 64% है। उसके अलावा अदर से 1.4% है। तो मेजरली इनका फर्टिलाइज़र और केमिकल का है, जिसमें केमिकल का सबसे ज़्यादा है और ये केमिकल में ही आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक फॉर्मिक एसिड का नया प्लांट इन्होंने इस्टेब्लिश किया है जो मार्च क्वार्टर 22 सेकेंड क्वार्टर 22 में चालू हो जाएगा। उसके अलावा 2023 तक ये एक प्लांट और बना रहे हैं, जिसके लिए नाइट्रिक एसिड का प्लांट और इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर 2023 तक इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें 150 मीट्रिक टन पर डे का प्लांट लगा रहे हैं। उसके अलावा कुछ सोलर पावर के भी प्रोजेक्ट हैं, तो जिससे इनकी कुल मिला के एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे कि एक्सपेक्टेड है इनका जो सेल्स लगभग 50% तक बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो इनकी 1900 मीट्रिक टन की अमोनिया की कैपेसिटी है वो बढ़ते बढ़ते 2050 हो जाएगी और उसके अलावा इनकी जो अमोनिया प्रोडक्शन है वो 50,000 टन तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिजनेस प्लान तो बहुत अग्रेसिव है और इस तरीके से कंपनी के ग्रोथ नज़र आती है। तो बिज़नेस को तो हमने देख लिया कि कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल में हमने सबसे पहले देखा कि कंपनी का मार्केट कैप 9,575 करोड़ का है और पीई अभी 5.62 है, बहुत रीजनेबल पीई है, सस्ता है। इसके बाद बुक वैल्यू बिल्कुल करंट प्राइस के आसपास ही चल रही है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है, राइट टाइम टू बाई है। इसके बाद डिविडेंड यील्ड नॉर्मल है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आरओसी और आरओई दोनों ही अच्छे हैं, 33 और 24% बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। ईपीएस ठीक है। उसके बाद कंपनी का हम देखते हैं डेट टू इक्विटी। कंपनी ने कोई डेट ही नहीं ले रखा, अगर कुछ होगा भी तो नेग्लेजिबल है। के बाद दोस्तों, अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। एक दोस्तों, अगर हम पीयर कंपैरिजन भी तो करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि कंपनी का
आरओसी सबसे लगभग अच्छा है, और ओपीएम और आरओसी का मल्टीप्लिकेशन से अगर हम देखते हैं तो हाई इस रेंज में सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं कि देखिए दोस्तों, इस कंपनी की जो है ना क्वार्टरली सेल्स लगातार बढ़ती आ रही, 1500, 1700, और ये मार्च 21 में केवल डाउन हुई थी, उसके बाद ये लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2000, 2300 और 2700 बढ़ते बढ़ते नेट इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जस्ट डबल हो गया है सितंबर 2021 से मार्च 2021 तक, और नेट प्रॉफिट भी सेम स्पीड से बढ़ा है, 417 से 871 हो गया है, डबल हो गया है। तो हम कंपनी के एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि कंपनी लगातार ग्रोइंग स्टेज में, सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखते हैं तो लगभग 30% से भी ज़्यादा इसकी सेल्स बढ़ गई है। उससे पहले 5000 करोड़ की सेल्स थी, और इस बार 8642 करोड़ की सेल्स है। और उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर 689 से 1704 हो गया है, तो ये डबल से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि कंपनी का रिजर्व जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5058 और 7743 रुपये 43 करोड़ हुआ है। और कंपनी की जो बोरोइंग है, पहले 3000 करोड़ तक की बोरोइंग थी, और वो घटते घटते केवल 2 रह गई है। तो ये बोरोइंग कंपनी ने सारी पे कर दी है। और उसके बाद हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका कैश कन्वर्जन साइकिल भी बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो कंपनी लगातार जल्दी जल्दी मटेरियल को बेच रही है और प्रॉफिट कमा रही है। केवल 58 डेज का है, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं कि प्रमोटर के पास 41.18% है, और एफआईआई के ने लगातार होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 22% तक पहुंचा दी है। और डीआईआई के पास 5% है, पब्लिक के पास यहाँ 30.83 है। यहाँ पर हम अगर देखते हैं डिटेल में तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है। तो इस शेयर के प्राइस के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कंपनी बिल्कुल राइट वैल्यूएशन पे है, और ये 1 साल के अंदर डबल तक हो सकती है। उसके बाद हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर हम देख पा रहे हैं कि कंपनी में लगातार जब से निफ्टी में फॉल आया है तब से ये भी गिर रहा था। तो अब इसमें क्या चेंज आया है कि ये इसने एक तरीके से बेस बना लिया है और लगातार राइजिंग मूवमेंट में चल रहा है, और इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है। तो अब ये स्टॉक का प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई मिनिमम, अब ये कंपनी का प्राइस लगभग ये 6 महीने के अंदर अब अगर हम देख पाएंगे तो ये 46% तक ग्रो हो सकता है। और उसके बाद इसका जो टारगेट आएगा वो फिबोनाची एक्सटेंशन से हम देख लेते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट इसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 1133 का है, जो कि 80% होता है। तो ये दोस्तों, इसमें लगभग 80% का गेन हमें 1 साल के अंदर मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।